गुड मॉर्निंग टीम, दिस साइड मोहम्मद हसन फ्रॉम वैदिक आयर क्योर। अब चलते हैं अपने सिस्टम की ओर। क्रोम, ये आपका गूगल क्रोम ओपन हो गया। इसमें आप टाइप करेंगे www.vedicayurcure.com। ये आपका होम पेज आ गया। ये इंट्रैक्शन है, नोटिस है एक तरह की, आप इसे पढ़ लीजिए, इसे क्रॉस कर दें। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, होम, कंपनी, प्रोडक्ट, आवर्स एंड इसको आप डाउनलोड कर लेंगे या पीडीएफ में या फिर प्रिंट कर लेंगे आप, जैसे आपको सुविधा लगे। उसके बाद आप सेंटर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। पार्टिकुलर्स आपके यूजर नेम और पासवर्ड होंगे, वो आपको शेयर किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। फिर उसके बाद पासवर्ड लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया, जिसमें आपकी फ्रेंचाइजी कोड, फ्रेंचाइजी नेम ये लिखी हुई, वेलकम टू। आफ्टर देन यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंचाइजी में आप चेक करेंगे, इसमें 3 तरह के ऑप्शंस हैं, जिसमें आपको ओनली फ्रेंचाइज चेंज पासवर्ड का ही यूज़ करना है। केवाईसी और पेमेंट विड्रॉल का यूज़ नहीं करना है आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं प्रोडक्ट सेल में। प्रोडक्ट सेल में आपके पास 4 टाइप्स ऑफ बिलिंग है। फर्स्ट रिटेल बिलिंग, बिलिंग टू रीपरचेज, बिलिंग टू न्यू ज्वाइनिंग एंड बिलिंग टू फ्रेंचाइजी। बिलिंग टू रिटेल का मतलब है अननोन कस्टमर, जो वॉकिंग कस्टमर है, वो जिनके पास कस्टमर तो इस केस में क्या करेंगे, जो आपकी ऑनर या खुद की जो ईएल आईडी होगी, यूज़र आईडी, उसे फिल करके आप ईएल और बाकी के जो संख्या हैं वो फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे, जिसमें आपको डिस्काउंट का ऑप्शन है, वो आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। जिसमें आप डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर मैनुअल प्रोडक्ट कोड है। मैनुअल प्रोडक्ट कोड जो प्रोडक्ट आईडी है उसे फिल करेंगे और ऐड कर देंगे क्वांटिटी। ऐड करने के बाद जो आपने ऐड किया है, ये प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, एमआरपी, डिस्काउंटेड और डिस्काउंट एमआरपी नीचे करेंगे, आप स्क्रॉल कर देंगे तो अमाउंट प्लस जीएसटी और नेट पेबल। ये नेट पेबल आपको कस्टमर से कैश लेना है। पे मोड हमेशा कैश रहेगा, आप चाहे किसी भी मेथड से आप उनसे पैसे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेव कर देंगे आप। याद रखें, जितने भी आप कैश में लेंगे यहाँ पर वो ऐड होता जाएगा। बात करते हैं बिलिंग टू न्यू ज्वाइनिंग, थर्ड ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। ये उन कस्टमर के जो आईडीज़ वाले कस्टमर हैं, 3000 वाली आईडीज़, 8991, 9000 की आईडीज़ हैं, उनके लिए। तो आप क्या करेंगे, कस्टमर की ईएल आईडी लेंगे और लेने के बाद फिल करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, नाम दुर्गेश कश्यप के नाम से आ रहे हैं। उसके बाद ये अमाउंट है 8387 रुपीज़, इसका मतलब मैंने बिलिंग की हुई है। आपके पास जितना अमाउंट है आप उतने का ही बिलिंग करेंगे। अगर नहीं है, अगर एक्सेस 0 दिखा रहा है, तो आप इस केस में आप बिल नहीं करेंगे। मैनुअल प्रोडक्ट कोड सिंपल सा, जो आपके 9000 में 410 प्रोवाइड किया जाता है, आप प्रोडक्ट कोड डालें और एंटर कर दें। उसके बाद 410 ऐड कर दें। यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट कोड, नेम, एमआरपी, उसके बाद ये अमाउंट देखें 8387 रुपीज़, एडजस्ट अमाउंट 3996 रुपीज़, और रिमाइनिंग मतलब जो उनके पास बैलेंस है वो नेक्स्ट टाइम भी ले सकता है, या और भी जो प्रोडक्ट हैं ऐड कर सकते हैं। उनके पास बैलेंस है 4391 रुपीज़ प्लस अमाउंट प्लस जीएसटी चेक कर लेंगे। नेट पेबल 0 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। इंट्रैक्शन आ गया, आर यू श्योर वांट टू सेव दिस बिल, ओके कर देंगे। 1 टाइम वेरीफाई को ओटीपी जाएगा कस्टमर के रजिस्टर्ड नंबर पे, उसे फिल करे आपको मैनुअल प्रोडक्ट कोड डालना होगा। मैनुअल प्रोडक्ट कोड इस टाइप में डालेंगे। एसी का मतलब होता है आयर क्योर,
आयरक्योर के प्रोडक्ट पे आपको 100% डिडक्शन है वॉलेट से, अगर उनके पास वाउचर बैलेंस अवेलेबल हुआ तो। पीसी का मतलब होता है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में आपको 50% डिडक्शन होता है वॉलेट से और 50% कैश लेते हैं। वीपी का मतलब होता है वेदा प्योर। इसमें आप 33% डिडक्शन वॉलेट एंड 67% कस्टमर से आप कैश लेते हैं। जैसे कि मैंने तीनों प्रोडक्ट ऐड कर दिए। यहाँ पे अमाउंट है 1042। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट डिटेल, एक इंस्ट्रक्शन आ गया, आर यू श्योर वांट टू सेव दिस बिल, इसको ओके कर देंगे। बिल अमाउंट 1042, कस्टमर की ईमेल आईडी लेंगे और यहाँ पर फिल कर देंगे। नाम, कुछ मोबाइल नंबर की संख्या आ गई। अब यहाँ पे वाउचर बैलेंस, इनके पास 70 रुपीज़ है तो 70 रुपीज़ ही इन्होंने रिडीम किया और बाकी इसको नेट पेबल में कर दिया। तो आप इस केस में क्या करेंगे कि कस्टमर से आपको ये नेट पेबल आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर वो चाहता है कि अगर वो उसके पास कैश नहीं है और भी उसके पास एडवर्टाइजमेंट बैलेंस है, तो इस रिगार्डिंग आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बैलेंस करेंगे। अगर उनके पास बैलेंस हुआ तो इस टाइप में रिडीम हो जाएगा 971 रुपीज़, इसको प्रोसीड कर दोगे तो इस कस्टमर से आपको कुछ नहीं लेना। यहाँ पे नेट पेबल 0 आ गया। अब बात करते हैं इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री स्टॉक रिक्वेस्ट, आपके पास जो मटेरियल ख़त्म हो जाता है वो आप कंपनी से कैसे मंगाएं, वो यहाँ पर है। स्टॉक रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट टू फ्रेंचाइजी टाइप और रिक्वेस्ट टू फ्रेंचाइजी में आपको कुछ यूज़ नहीं करना है। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसका आप यहाँ प्रोडक्ट कोड डालें और क्वांटिटी डाल दें। ये रहा प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में जो आपने रीपर्चेज रिटेल का किया है, मीन्स मतलब आपको पर्सनल केयर चाहिए तो आप रीपर्चेज लगाएं, और सिर्फ आपको हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आप जॉइनिंग लगा दें और ऐड कर दें। और भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए आप और भी प्रोडक्ट लगा दें और क्वांटिटी डाल के ऐड कर दें। रिमार्क्स में आप XYZ डाल दें। अगर रीपर्चेज है तो कैश रखेंगे और जॉइनिंग है तो वॉलेट रखेंगे। इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जो ऑर्डर रेफरेंस नंबर आता है उसे आप सेव करके रख लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ओके कर लीजिए। कंपनी के पास ये आपका जो ऑनलाइन ऑर्डर है वो पहुंच जाने के बाद एम्प्लॉय आपको कॉल करेंगे और आपको सारी चीज़ें, जॉइनिंग वॉलेट आपका कितना है, कितने रुपए का बिल बन रहा है आपका, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स में बिल रिसिप्ट प्रिंट। बिल रिसिप्ट प्रिंट का मतलब यह है कि कंपनी जो भी इनवॉइस बनाएगी आपको वो यहाँ पर शो होगा। कितने तारीख को बनाया है, कितने रुपए का बिल बनाया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस पर आप प्रिंट पे ओपन करेंगे, इस टाइप में प्रिंट ओपन हो जाएगा। रिपोर्ट्स में सेकेंड ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूटर बिल प्रिंट। डिस्ट्रीब्यूटर बिल प्रिंट का मतलब ये है कि आपने जो कस्टमर के अगेंस्ट बिल किया है रीपरचेज और मेंबर ज्वाइनिंग का, आईडीज वाले कस्टमर का, उसका आप यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं आपने कितने बिल्स किए। फ्रॉम डेट अगर लास्ट का है तो आप फ्रॉम डेट चेंज कर लेंगे, नहीं तो आप सर्च करेंगे सेम डे का है तो आपका बिल आ जाएगा। रिपोर्ट्स में करंट स्टॉक रिपोर्ट। करंट स्टॉक रिपोर्ट में आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, जिसमें से आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आपकी क्वांटिटी आ जाएगी और प्रोडक्ट कोड भी आ जाएगा, जिससे आपको आसानी हो। इसे चाहे आप एक्सेल में डाउनलोड कर लें या PDF में प्रिंट कर लें। ये बात होगी आपकी बिलिंग्स की। अब रिपोर्ट्स में और भी ऑप्शन है, जैसे आयु मित्र और किसान मित्र, आप उनकी बिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि सबमिट डिस्ट्रिक्ट बिल में जाएंगे आप, सबमिट डिस्ट्रिक्ट बिल में आप पार्टी चेक करेंगे। अगर वो आयु मित्र है और पार्टी नेम पूछेंगे तो यहाँ पर बिल टाइप उससे पूछेंगे। अगर पर्सनल केयर ले रहा है तो रीपरचेज करेंगे, अगर हेल्थ के प्रोडक्ट ले रहा है तो मेंबर ज्वाइनिंग करेंगे। रीपरचेज में क्या है कि रीपरचेज में जो नेट पेबल शो कर रहा है कस्टमर का, ये नेट पेबल नीचे शो करेगा, तो कस्टमर से आपको कलेक्ट करना है और ग्रॉस अमाउंट का बिल बनाना है। मेंबर ज्वाइनिंग में क्या है कि सिर्फ आपको मेंबर ज्वाइनिंग में ज्वाइनिंग का बिल
ही बनाना है सिर्फ, तो उसके लिए ग्रॉस अमाउंट का ही इस्तेमाल करेंगे। उसमें आपको कैश या कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 2020 कर देता हूँ मैं, और उस कस्टमर के सारे बिल्स आ जाएंगे। यहाँ पे अनबॉक्स है एकदम छोटा सा वाइट सा, उस पर क्लिक करेंगे और आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे, तो इनके पास अभी भी कोई अमाउंट नहीं है क्योंकि इनका बिल बना हुआ है। ये देख रहे हैं सबमिट कोड है, तो ये बिल बना हुआ है। अगर यहाँ पे अमाउंट दिखता है, कुछ अमाउंट यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट दिख जाए, अगर वो कस्टमर चाहता है आपसे, तो आप उसको प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे जितने का वो चाहता है, या तो नहीं तो आप अनबॉक्स करके एक एक या दो दो पीसेस कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट करने के बाद रिपोर्ट्स में जाएंगे और सबमिट बिल प्रिंट पे क्लिक करेंगे। सबमिट बिल रिपोर्ट्स पे जो आप व्यूज़ करेंगे तो आपका डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे कोड लिखा होगा, उस कोड को आप कॉपी कर लेंगे। इस टाइप का कोड होगा, उसे आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अब बिलिंग टू फ्रेंचाइजी में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिसिप्ट अमाउंट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा और आपका बिल टाइप भी आ जाएगा और फ्रेंचाइजी का नाम आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट कोड और क्वांटिटी ऐड करके स्टेप में ऐड करना होगा। ये रिसिप्ट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट इक्वल होना चाहिए, रिसिप्ट अमाउंट और ग्रॉस अमाउंट। उसके बाद ग्रॉस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसे सेव कर दोगे। सेव करने के बाद रिपोर्ट्स में जाओगे आप। रिपोर्ट्स में जाने के बाद अब बिल फ्रेंचाइजी बिल प्रिंट पे जाओगे। उस कस्टमर का आप यहाँ पे सर्च करेंगे और बिल आ जाएगा, उसे बिल प्रिंट करके इनको प्रोवाइड कर दोगे और उनको मटेरियल दे दोगे। अब डिस्पैच का देख लेते हैं। डिस्पैच रिपोर्ट में यह है कि आपने ऑर्डर लगाया कंपनी को और कंपनी ने की तरफ से जो बिल बन के आया आपके पास, कुछ पेंडिंग्स रह गई, तो वो पेंडिंग्स यहाँ अपडेट कर दी जाती हैं कि कंपनी की तरफ से पेंडिंग्स रही हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम कोई ऑर्डर लगाते हैं तो एम्प्लॉय चेक करके आपका जो पेंडिंग्स ही है वो निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें थी आपकी बिल्स के रिलेटेड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।